जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमेशा की तरह इस बार फिर से दोस्तों एक नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अगर हम किसी फाइनेंशियल ईयर में कमाई करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ता है। दोस्तों अगर आपका ये टैक्स एक सर्टेन लिमिट से क्रॉस कर जाता है तो हमें वो टैक्स एडवांस में ही भरना पड़ता है, मतलब पे एज यू अर्न। जैसे आपने कमा लिया है वैसे ही आप टैक्स दे दीजिए। सरकार को कोई मतलब नहीं है कि आप कैसे देंगे कैसे नहीं देंगे, लेकिन आपको जब भी आपने कमा लिया है जब भी देना है। तो दोस्तों एडवांस टैक्स क्या होता है, किसे देना पड़ता है और कैसे कैसे ये काम करता है, इन सभी के बारे में हम विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल अबाउट एडवांस टैक्स इन इनकम टैक्स। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांस टैक्स क्या होता है, किसके ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल होता है, कब कब हमें एडवांस टैक्स भरना होता है, क्या इसका कुछ रेट भी होता है एडवांस टैक्स का, कौन एडवांस टैक्स भरने से एग्जम्प्ट है, अगर आप एडवांस टैक्स टाइम पे नहीं भरते हैं तो क्या परिणाम हो सकते हैं, और कैसे आप अपना एडवांस टैक्स है जो भर सकते हैं। सबसे पहले एडवांस टैक्स क्या होता है। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई कमाई करते हैं, इनकम कमाते हैं, तो साल के लास्ट में आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ती है और रिटर्न भरने से पहले आपको अपना टैक्स भरना पड़ता है। यदि दोस्तों आपका कोई टीडीएस नहीं कटा है और आपने किसी तरह का कोई टीसीएस नहीं कटा है या आपने कोई एडवांस टैक्स अपनी तरफ से मतलब सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं भरा है, तब आपको एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। दोस्तों एडवांस के अंदर ही मतलब साल खत्म होने से पहले ही टैक्स भरना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट के अंदर किस्तों में भरना पड़ता है, मतलब बिफोर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे आप कमाएंगे वैसे आपको ये टैक्स भरना है। तो इसकी कंडीशंस क्या होती है दोस्तों, अगर आपकी बिजनेस की इनकम है, सैलरी की इनकम है या कोई भी अदर इनकम है आपकी, और सेक्शन 208 है जो इनकम टैक्स का, वो बोलता है अगर आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपये से ज़्यादा है, मतलब अगर आपके एक साल के अंदर 10,000 से ज़्यादा का टैक्स बनता है तो आपको उस टैक्स को एडवांस में टुकड़ों टुकड़ों में पहले से ही भर देना है। टाइम डिपॉजिट। दोस्तों ये एडवांस टैक्स आपको कैसे कैसे कब कब भरना होता है, हमें क्वार्टरली भरना होता है, 4-4 महीने में, 3-3 महीने में दोस्तों इसको भरना होता है। सबसे पहला जो आपका अप्रैल मई जून, तो 15 जून अगर आपका निकल जाता है और जितना भी आपका एडवांस टैक्स बनता है उसका 15% आपको भरना पड़ेगा। जैसे मान लो आपका 10,000 रुपये आपका टैक्स बनता है दोस्तों, तो आपको 1,500 रुपये यहाँ पे भरने पड़ जाएंगे 15 जून को। उसके बाद में जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने बाद फिर से दोस्तों आपको 45% टैक्स भरना है, मतलब 10,000 का 4,500 रुपये बनता है, लेकिन 1,500 आपने पहले भर दिया है तो 3,000 रुपये आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। इसके बाद में अक्टूबर नवंबर दिसंबर फिर से 15 दिसंबर को 75% भरना है आपके जो इतना भी टैक्स बनता है। 75, अगर आपका 10,000 रुपये टैक्स बनता है तो 7,500 रुपये हो जाएगा दोस्तों। उसमें से आपने 45% भर रखा है 4,500, तो 3,000 रुपये आपको और भर देना है। और इसके बाद में दोस्तों 15 मार्च से पहले पहले आपका जितना भी टैक्स बनता है वो सारा का सारा आपने भरना है, मतलब 10,000 रुपये में से 7,500 रुपये आपने भर रखा है पहले, 2,500 रुपये दोस्तों और टैक्स बनेगा आपका, वो भी आपको 15 मार्च से पहले पहले भर देना है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आप अपनी जो इनकम है वो प्रजम्पटिव इनकम में दिखाते हैं 44AD या 44ADA के अंदर, तब आपको 15 जून, 15 सितंबर और 15 जो दिसंबर है, 15 दिसंबर है, ये आपको दोस्तों आपको यहाँ पे टैक्स नहीं भरना है। 15, 45, 75 आपको सीधा ही 15 मार्च को अपनी जितनी भी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसका आपको 100% टैक्स भर देना है, मतलब सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट में आपको टैक्स भरना है। इसके बाद में दोस्तों कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, अगर आप एडवांस टैक्स टाइम पे नहीं भरते हो तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, बस यही कॉन्सिक्वेंस होती है मोस्टली। तो 234B और 234C सेक्शन होता है दोस्तों, 1% पर मंथ के हिसाब से आपको जितना भी आप लेट भरेंगे उसके हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बहुत ज़्यादा बन रही है, लाखों में बन रही है और एडवांस टैक्स आप नहीं भरते हैं, पिछले साल भी आपकी इनकम ज़्यादा बन रही थी और आपने इस बार एडवांस टैक्स नहीं भर रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक हिंट मिल जाता है दोस्तों कि आपने इतनी कमाई तो कर रहे हो लेकिन आपको उसको प्रॉपर शो नहीं कर रहे हो। तो इनकम टैक्स का सर्वे, इंक्वायरी या इस तरह की कोई आपसे ऊपर कार्रवाई दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर सकता है। तो आपको ये एडवाइस दी जाती है कि आपका एडवांस टैक्स कि अगर दायरे में आते हैं तो आप भर दीजिए, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई ऐसी परिणाम जो है ऐसी कोई कार्रवाई देखने को ना मिले। अगर आपका साल खत्म होने के बाद में टैक्स नहीं बनता है तो आप अपना रिटर्न भर के वो रिफंड ले सकते हैं, लेकिन आप अगर एडवांस टैक्स भर देते हैं तो इनकम टैक्स की नज़र से आप बच जाते हैं। इसके बाद में आप इनकम टैक्स कैसे भर सकते हैं दोस्तों, चलान होता है इसका 280, या तो आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं या ऑफलाइन भी भर सकते हैं। ऑफलाइन भरकर आपको बैंक में जमा कराना पड़ेगा और ऑनलाइन आप दोस्तों चलान नेट बैंकिंग या आपका ATM कार्ड की सहायता से आप भर सकते हैं। और ये आपका 2-3-4 दिन में दोस्तों आपका फॉर्म 26A होता है, 26A वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा कि आपने कितना जो है टैक्स भरा है, वो पूरा का पूरा वहाँ पे BSR कोड, चलान नंबर, कौन से बैंक से भरा है, वो सारा का सारा वहाँ पे शो कर जाएगा। इसके बाद में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें कि
एडवांस टैक्स भरना जरूरी नहीं है। सीनियर सिटीजन 60 साल से जो भी कोई ऊपर व्यक्ति है उसकी पीजीबीपी से इनकम नहीं आ रही है, मतलब उसका बिजनेस नहीं है या उसका प्रोफेशन नहीं है, और वो जितनी भी कमाई करेगा दोस्तों तो उसको साल के लास्ट में ही टैक्स भरना है, एडवांस में किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं भरना है। तो आशा करते हैं दोस्तों एडवांस टैक्स से रिलेटेड जितने भी प्रोविज़न हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपका रह जाता है, इस वीडियो से रिलेटेड हो, इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।